चलिए, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको पर्सनल ईयर नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। तो हम एक को लेकर पिछली वीडियो में बात कर चुके थे, पर्सनल ईयर 1 को लेकर। अब हम बात जो करेंगे वो पर्सनल ईयर 2 को लेकर बात कर रहे हैं कि पर्सनल ईयर 2 वाले जो हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। पर्सनल ईयर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जिस दिन हमारा बर्थडे पड़ रहा है, हम उस दिन कौन सा दिन आ रहा है उसके एक हिसाब से हम नंबर को लेते हैं। तो संडे जो है हमारा, जिस दिन संडे होगा उस दिन वो सन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम 1 लेंगे। मंडे जो है वो मून को करता है, तो हम 2 लेंगे। ट्यूसडे जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम 9 लेंगे। वेडनेसडे जो है हमारा वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम 5 लेंगे। थर्सडे जो है हमारा वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम 3 लेंगे। फ्राइडे जो है वो वेनस को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम 6 लेंगे। और सैटरडे जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम 8 नंबर लेंगे। पर्सनल ईयर को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को प्लस बर्थ मंथ को प्लस ईयर, जैसे कि हम 25 ईयर की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, तो हम 25 को ही प्लस करेंगे। प्लस आपका बर्थडे, जिस दिन आपका बर्थडे इस ईयर में पड़ रहा है, मतलब कि 2025 में आपका बर्थडे जिस दिन आ रहा है, हम उस दिन का आपका नंबर ले लेंगे। तो मैंने 21 जुलाई को इसमें एग्जाम्पल लिया है, तो 21 जुलाई पहले 21 प्लस 7 प्लस 25 प्लस 2, क्योंकि जब मैंने अपना इसको चेक करा कैलेंडर में तो उस दिन मून आ रहा था, मतलब मंडे आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 2 नंबर आ गया। तो जब इसको प्लस करा तो 55 आया, और 55 को प्लस करने के लिए मुझे सिंगल डिजिट बनाना है, तो 10 के बाद उसका 1 आ गया। तो मेरा पर्सनल ईयर नंबर जो फाइंड आउट हुआ है वो मेरा 1 फाइंड आउट हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अब आगे पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि आपका साल 2025 कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2 नंबर है वो चंद्रमा की एनर्जी को कैरी करता है, और साथ में जो मार्स हैं, आपका जो 9 नंबर है वो मार्स की एनर्जी कैरी करता है। तो मार्स जो है वो सेनापति है, और मून जो है वो रानी है। तो जो रानी है उनका कांटेक्ट सेनापति से तो डायरेक्टली नहीं बनता है, और ना ही उनका कांटेक्ट सेनापति से रहता है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देगा। साथ में चंद्रमा जो है वो फीमेल एनर्जी को कैरी करते हैं, जो इमोशनल एनर्जी है, अपने आप में मतलब हर चीज़ को स्मूथ नेचर, केयरिंग नेचर, इस तरह की एनर्जी को लेकर चलता है मून जो है। और आपका जो मार्स है वो आपका जो है मेल एनर्जी को लेकर चलता है। मेल एनर्जी कैसी, लॉजिकल मेंटालिटी आपकी जो रहेगी वो मेल एनर्जी वाली रहेगी। आप हर चीज़ में जिसे कहो कि आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, आप एग्रेसिव रहेंगे, तो क्या होगा कि दो एनर्जीज़ का बिल्कुल एक दूसरे में टकराव, आप इमोशनली अनबैलेंस हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने एक तो गुस्से पर कंट्रोल करिए, और अपने आप को मेडिटेशन में रखिए। मेडिटेशन ज़रूर करें, और साथ में अपनी यंग यांग जो एनर्जी होती है हमारी उसको बैलेंसिंग में लेकर आएँ। अपने चक्रास पर काम करें, मेडिटेशन ज़रूर करें। और मैरिज जो है मैं आपको बताऊं, इस ईयर आपकी मैरिज जो है वो होने के फुल चांसेस हैं। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें और अपनी एनर्जी को बैलेंसिंग में रखें। जो चंद्रमा है वो इंट्यूशनल, आपको इंट्यूशंस जो हैं वो बहुत हाई लेवल की देता है। उसका जो दूसरा वो है वो इंट्यूशंस भी बहुत अच्छी आती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप मेडिटेट जब करें तो अपने इंट्यूशंस को सुने, अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुने, क्योंकि जो आपकी दिल की आवाज़ होगी वो उस ईश्वर की आवाज़ होगी। उस पर काम करें और अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाएं, तो ये ईयर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ में आप कोई अच्छा घर भी ले सकते हैं, आप नेम फेम भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको बस मैं यही कहूँगी जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, और साथ में अपने चक्रास पर काम करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें, और मैनिफेस्टिंग करें। जितना आप पॉजिटिवली मैनिफेस्टिंग करेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो ईश्वर मेरे साथ हैं, मेरा भाग्य बढ़ रहा है, आप इस तरह की पॉजिटिवली मैनिफेस्टिंग करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ में आपसे ये भी कहूँगी कि कोई भी आपको अगर इंटरव्यू देना है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बस आप अपनी इंट्यूशंस की सुने।
आपको कोई नई काम शुरू करना है, न्यू काम शुरू करना है, कोई स्टार्टअप करना है, तो आप सबसे पहले मेडिटेशन करें, खुद को कूल डाउन करें, रिलैक्स होकर बैठें और अपनी इंट्यूशंस की सुनें। आप जब मेडिटेशन करेंगे, आपकी इंट्यूशंस जो आपको गाइड करेंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके लिए अगर मून के लिए उसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं आपको रेमेडीज़ बताऊं, तो आप मून को लेकर आप वाइट मून स्टोन वेयर कर सकते हैं। साथ में आपको मैं ये कहूँगी कि आप मून शावर ज़रूर लें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में आप ज़रूर बैठें। अगर आपको मान लीजिए जैसे डिप्रेशन इश्यूज़ होने लग जाएं, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहने लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप त्रयोदशी, चौदस और साथ में आपका पूर्णिमा, आप इन 3 दिन चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठें। साथ में अगर डिप्रेशन इशू हो रहा है, बहुत टेंशन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो क्या करें, आप चंद्रमा की रोशनी में एक परात में पानी रख सकते हैं। उस पानी में आप 15 टाइम्स फिंगर टिप करिए और उसमें चंद्रमा को लगातार देखिए। इससे क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी चंद्रमा की जो है वो आपको मिलेगी और आपका मन शांत होगा। एक सबसे अच्छी रेमेडी अगर मैं आपको इस चीज़ को लेकर बताऊं कि आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं कहूँगी, आप चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करिए। आप जिसे कहते हैं नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र जो है हमारा, ओम तो तब लगता है जब हम किसी गुरु की शरण में होते हैं, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म का रूप है। आप नमः शिवाय का, आप अगर गृहस्थ हैं तो नमः शिवाय का जाप करिए चंद्रमा की रोशनी में बैठकर। आपको चंद्रमा जो है वो आपको बहुत शीतलता देंगे, आपका मन शांत करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। साथ में मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने हार्ट चक्रा पर ज़रूर काम करें। हार्ट चक्रा के लिए जो बीज मंत्र होता है उसको हम यम बोलते हैं, या पे अंक की बिंदी आती है ऊपर, अ की बिंदी जो आती है उसे हम यम बोलते हैं। आप यम का उच्चारण करें, इससे आपका हार्ट चक्रा जो होगा वो हील अप होगा और साथ में आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एक रेमेडी मैं आपको बताऊं, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप नहाने के पानी में सेंधा नमक डालिए और आप उससे नहाइए। उससे क्या होगा, आपका जो जल तत्व है वो बैलेंस में आएगा। जल तत्व बैलेंस होने से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। साथ में मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप शिवजी जी की पूजा करें। महादेव की पूजा करने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपका जल तत्व बैलेंस होगा, आपका हार्ट चक्रा हीलअप होगा। और साथ में हनुमान जी की पूजा करें, इससे इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। आपका साल 2025 है, उसमें आप कोई नया वाहन नहीं, शुरुआत आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप मेडिटेशन को कंटिन्यूटी में लेकर चलते हैं, अपनी यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस में लेकर चलते हैं। चलिए, तो ये साल 2025 के लिए जो भी बात थी वो 2 नंबर वालों की, 2 पर्सनल ईयर जिनका नंबर आ रहा है उनके लिए मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अब हम जो पर्सनल ईयर आपका 3 नंबर वाले हैं, हम उनकी तरफ बात करते हैं। जिनका पर्सनल ईयर नंबर 3 आता है उनको लेकर हम बात करेंगे कि 3 नंबर वालों का कैसा रहने वाला है। जो 3 नंबर है वो अपने आप में खुद में ही बहुत अच्छा नंबर होता है, बहुत अच्छा नंबर होता है, क्योंकि वो गुरु का है, ज्ञान का है, मान सम्मान का है और अपने आप में बहुत अच्छी एनर्जी कैरी करे हुए होता है। तो जिन भी लोगों का मैं ये कहूँगी कि पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है तो गुरु हैं वो, ठीक है। और 9 नंबर क्या है, सेनापति। मैं आपसे बता चुकी, मार्स जो हैं वो सेनापति हैं। तो जो सेनापति है उन्हें युद्ध पर जाना है, कहीं किसी काम में न्यू वो करना है, तो गुरु क्या है, अपने आप में उनसे तो उन्हें शिक्षा लेनी ही पड़ेगी ना, पूछना तो पड़ेगा ही। तो दोनों का क्या है, दोनों एक दूसरे को लेकर साथ साथ चलते हैं, एक कनेक्शन उन लोगों में बहुत अच्छा बना रहता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप कुछ भी नया क्रिएट करने की एनर्जी रखते हैं। आप कुछ भी अगर नया क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर क्रिएट करिए। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, कोई आपको आपका पुराना फ्रेंड मिल सकता है जिससे आप बहुत अच्छे से अपने हार्ट को कनेक्टेड महसूस करेंगे, अपनी नई जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपका कोई भी आइडिया आपको आ रहा है क्रिएटिविटी से रिलेटेड तो आप ज़रूर करें। साथ में एक और चीज़ कहूँगी, कुछ नया सीखें, कुछ भी, आप कुछ भी जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, कुछ भी क्रिएटिव चीज़ आपको जो भी सीखने का मन करे, मतलब इट मीन्स मैं ये कहूँगी किसी क्रिएटिविटी वाली चीज़ से, स्टडी वाली चीज़ से, कुछ सीखने वाली चीज़ से, एनर्जी से कनेक्टेड रहिए।
अगर आप राइटर हैं, सिंगर हैं, कोई जिसे कहते हैं किसी नए प्रोजेक्ट पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप काम ज़रूर करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप नेम फेम बहुत कमाएंगे इस साल। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि आपको अगर जॉब में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, तो वो चीज़ें भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपको प्रमोशन मिलेगा। ओवरऑल ये साल जो है ना, वो जिनका पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है ना, उनके लिए तो जैसे कहो कि भगवान का पूरा पूरा आशीर्वाद है, ये साल उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है उनको अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपको क्या करना है कि जब, क्योंकि आपका ऐसा होगा कि आप ना एक साथ कई काम करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको एक बर्डन फील होगा। जब भी आपको बर्डन फील हो तो काम को छोड़े मत, क्योंकि क्या होता है जब हम इरिटेट होने लग जाते हैं कि यार ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, इरिटेट मत हुए, काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ के हॉलीडे ले लें, 1-2 दिन रेस्ट करें, फिर अपने काम को वहीं से स्टार्ट करें। स्किप नहीं करना है, आपने बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको मज़ा आएगा, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप 1-2 दिन वेट करें, आप रेस्ट करिए, खुद को रेस्ट दीजिए, और साथ में अपने उस पर काम करिए। साथ में एक चीज़ ये भी कहूँगी कि आपको इमोशनल ड्रामा से दूर रहना है, आपको आंसुओं में नहीं बहना है कि मेरा ये काम पता नहीं कैसे ये बीच में अटक जा रहा है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। मैं ये कहूँगी ये साल आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है, तो आप इसे लेने के लिए तैयार हो जाइए, हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, और जब थकावट लगे तो रेस्ट लीजिए, आगे बढ़िए। साथ में अगर मैं इसके लिए आपको रेमेडीज़ देना चाहूँ तो मैं आपको कहूँगी आप अपने सैक्रल चक्रा पे, सैक्रल चक्रा जो होता है वो आपका, आप उस पर जो है वम बीज मंत्र का हम उच्चारण करते हैं और उस पर काम करिए। साथ में आप अपने क्राउन चक्रा पर काम करिए, ओम का जो उच्चारण होता है, वो जो ओम का उच्चारण हम लेते हैं ना तेज वाला, जिसमें पूरा वो आता है, वो वाली जो साउंड है वो हमारे क्राउन चक्रा पर काम करती है, आप उस पर काम करिए, आप उसका उच्चारण करिए। साथ में मैं आपको कहूँगी कि आप हल्दी का तिलक लगाएं, हनुमान जी की चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, डेली मंदिर जाएं, क्योंकि डेली मंदिर जाने से आप जब हनुमान जी के मंदिर जाएंगे तो उधर से आपको मंगल का भी प्लस पॉइंट मिलेगा, इधर आपका गुरु भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। साथ में आप सिट्रिन, जो सिट्रिन स्टोन है आप हमारा, आप उसको वेयर कर सकते हैं, और हल्दी वेयर कर सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। इन 2 नंबर्स के साथ ही मैं अपने इस टॉपिक को क्लोज़ कर रही हूँ। जो अगली वीडियो होगी वो मैं, जो इससे आगे का है, मतलब 4 नंबर और 5 नंबर, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी कि उनका कैसा रहने वाला है साल 2025। तो वो पार्ट जो आएगा इससे नेक्स्ट आएगा, उसके लिए हम बाद में बात करते हैं। चलिए, इसी सब जानकारी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।